Hey everyone, myself Savita Yadav and I have completed my graduation from Delhi University and now I have been selected in BHU for my post graduation. And all this is possible due to Vishal sir. He is one of the person in my life who changed my life after he entered. एंड तो मैं पहले अपने बारे में बताना चाहूँगी कि एक्चुअली मैं किस टाइप की स्टूडेंट थी। मैं उन बच्चों में से, उन स्टूडेंट में से थी जिनका बस काम ओवरथिंक का था। वो करते क्या थे, वो बस सिर्फ सोचते रहते थे कि रात में सोचा, हमें पढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, ओवरथिंक करा, ठीक है, टेंशन लिया और फिर सुबह उठ के किताब खोली। किताब खोलने के बाद फिर जब उस किताब में पढ़ा अच्छे से, फिर अगले दिन जब हुआ फिर से सोचा रिवाइज करें, क्या पढ़ा था, कुछ नहीं यार। मैं उनमें से थी। तो मेरे साथ ये सिलसिला चलता रहा कुछ महीने, मेरा यही रूटीन हो गया था। फिर मुझे एक दिन रियलाइज़ हुआ कि ये तो मैं बहुत गलत कर रही हूँ, मैं बहुत बड़ा धोखा कर रही हूँ अपने लाइफ के साथ, एक टाइम पास कर रही हूँ जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। मैंने फिर कोर्सेज सर्च करना शुरू करा कि मुझे कहीं अच्छा कोर्स मिल जाए। तो पहले मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो पहले मैंने ऑफलाइन कोर्सेज देखे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का यही रहता है सोच कि हम ऑफलाइन पढ़ेंगे, जाकर पढ़ेंगे, फ़ोन नहीं रहेगा हाथ में तो हमारा ध्यान ज़्यादा लगेगा, और ये सब बकवास होता है, कहने की बस बात होती है। तो मैंने ऑफलाइन देखा, मुझे मिले भी, बट प्राइसेस इतने हाई थे, अब 15,000 प्राइस थे उनके, विच आई कैन नॉट अफोर्ड, मैं नहीं अफोर्ड कर सकती थी। मैंने फिर ऑनलाइन सर्च करना शुरू करा और मैं पहले से ही मास्टर्स ऑफ बॉटनी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन की। तो वहाँ पर मुझे एक पोस्टर दिखाई दिया, बॉटनी द बर्निंग डिज़ायर टेलीग्राम चैनल का, जहाँ पर एक कोर्स लॉन्च हुआ था जिसमें आपको हर एक चीज़ अवेलेबल करवाई जाएगी, ऑडियो नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, वीडियोस अवेलेबल करवाई जाएगी, आपके डाउट क्लियर करे जाएंगे, ऑल द टाइम DPP मिलेगी, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। तो मैंने वो कोर्स ज्वाइन करा कि क्योंकि वो एफोर्डेबल था और फिर मैं उतना पे भी कर सकती थी। बट स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा डर लगा कि कोई फ्रॉड ना हो, पैसे ले ले और फिर धोखा दे दे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैंने फिर ज्वाइन करा, जब मैं ग्रुप में ज्वाइन हुई, तो ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद हमें रोज़ वीडियोस मिला करती थी, DPP मिला करता था, ऑडियो नोट्स मिला करते थे। और मुझे इस पूरे जर्नी का बेस्ट पार्ट ऑडियो नोट्स लगता था, क्योंकि ऑडियो नोट्स जो होते हैं ये करते क्या है, ये हम क्योंकि किसी चीज़ को अगर बार बार सुन रहे तो वो हमारे ब्रेन में जाके स्टोर हो जाता है। तो हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, आराम से नहीं सुन सकते। और रही बात नोट्स की, तो नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि वीडियो आई है आपके पास, आप वीडियो देखो, नोट्स बनाते रहो हाथों हाथ। दिक्कत ये है कि अगर हम PDF वगैरह देखकर नोट्स बनाते हैं तो फिर ज़्यादातर प्रॉब्लम ये आती है कि हमने कुछ पॉइंट स्किप कर दिए, या वो बोरिंग लगने लग जाता है, हमें नींद आने लग जाती है कि सिर्फ चेपे जा रहे। बट हमें क्या करना है, समझ के लिखना है। तो फिर इससे होता है कि हाँ, हम जब लिख रहे हैं तो हमें पता है इस पॉइंट को हमें बॉक्स करना है, इस पॉइंट को अंडरलाइन करना है, ये पॉइंट नेसेसरी है। तो वो सब चीज़ें, और भैया फिर जो बताते हैं वो सारी चीज़ें हम लिख भी लिया करते हैं। इस तरीके से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी और इस दौरान मुझे बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी मिले जो अभी भी मेरे फ्रेंड्स हैं, और दे आर बेस्ट। कोई भी डाउट हो, कभी भी कोई डाउट हो, ऑलवेज रेडी, हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ऐसा कोर्स मिला। और आगे की मैं बताऊँ तो इसमें सबसे बेस्ट पार्ट होता है जो वीकली टेस्ट होते हैं। उस वीकली टेस्ट में करना क्या है, आपका जो भी चल रहा था कोर्स, मतलब सब्जेक्ट या जो भी टॉपिक था, वो आप टॉपिक क्लियर कीजिए, उसके बाद आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट में आपको रैंक शो होती है, और वो रैंकिंग जो है ना, वो लाइफ चेंज करती है। क्योंकि जब कभी कभी रैंक स्टार्टिंग में जैसे मैंने ज्वाइन करा तो मेरी रैंक लो आती थी, तो मुझे थोड़ा बुरा लगता था कि यार इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, मैं तो कहीं पर भी लाई नहीं कर रही हूँ। फिर जब मैंने 1-2 टेस्ट दिए और अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करा, कि मुझे लगा कि यार मेरी भी रैंक आनी चाहिए, मुझे भी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, तो मैं और ज़्यादा ध्यान देने लगी। तो फिर मेरी भी रैंक 1 से 10 के बीच में, या कभी कभी टॉप 5 में आ जाया करती थी। तो उससे जो खुशी मिलती थी, तो वो एनर्जी देती थी हमें नेक्स्ट टाइम अच्छा करने के लिए, एंड दैट वाज द बेस्ट पार्ट। और इस दौरान इसी टाइम पर क्या कहते हैं, मतलब जो हम ये जर्नी कर रहे हैं, उस दौरान शाम को भी क्विजेस होती थी, 7 बजे से होती हैं। फिर उसके बाद वीडियो चैट होता है जिसमें सर हर एक टॉपिक को क्लियरली एक्सप्लेन करते बिना किसी प्रॉब्लम के, और डेली एक भी दिन स्किप नहीं करते, और इतने अच्छे से बताते हैं कि वो हमारे ब्रेन में जाके स्टोर हो जाता है। इवन अभी भी जब एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए गए तो उसके एक दिन पहले इवनिंग में सर ने क्लास ज्वाइन करवाई, बच्चों के डाउट क्लियर करे, टॉपिक्स बताए क्या जरूरी है, क्या जरूर पढ़ के जाएं। और उसमें जो उन्होंने एक दिन पहले बताया, तो उसमें से एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन मैंने देखे थे जो आए थे,
जो उन्होंने बताया, तो थोड़ा अच्छा भी फील हुआ कि हाँ चलो सर ने बताया, हमने थोड़ा माना, तो वो क्वेश्चंस हुए भी सर। तो डेट वाज द बेस्ट पार्ट। बुक्स की मैं बात करूँ तो मैंने जो बुक्स प्रेफर करी थी, एक्चुअली में आप तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ, दैट इज़ बेस्ट। कि बुक्स लगाओ सिर्फ किस लिए, क्वेश्चंस करने के लिए। अगर आप सोचो कि आप वीडियो ही इतनी अच्छी होती है कि आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इतनी अच्छी वीडियोस होती हैं। तो बुक्स की मैं बात करूँ, मैंने जीआरबी से मतलब कि एमसीक्यू सॉल्व करे थे। ऑब्जेक्टिव बॉटनी विनय सर की, उससे मैंने करे थे। और मेरे पास एक निधिपुरी की बुक थी, उसके एमसीक्यू तो बहुत ख़राब है, बट हाँ कंटेंट जो है उसका बेस्ट है। लेकिन वही है कि वो कंटेंट्स उनके लिए बेस्ट होगा जो जिन्हें बेसिक्स आता होगा। तो अगर आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं तो आप वीडियो अच्छे से देखिए, दूसरा जीआरबी अच्छे से कर लीजिए। तीसरा ये है कि आप जो यूट्यूब चैनल्स में बात करूंगी कि वन ऑफ द माय फेवरेट यूट्यूब चैनल इज़ बायोमेंटर ऑनलाइन क्लासेस। उसके जो सर हैं जो बायोलॉजी पढ़ाते, ही इज़ द बेस्ट। उनके वजह से भी मेरी जर्नी अच्छी थी। फिर इसके बाद मैं बात करूँ कि क्वेश्चन पेपर, आप जितना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाएंगे डेट इज़ बेनिफिशियल। मैं बात करूँ अपनी, तो जब मैंने स्टार्टिंग में, जब मैंने कोर्स भी ज्वाइन नहीं करा था, तो मैंने एक बार क्वेश्चन पेपर उठाया बीएचयू का, मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी, मुझे कुछ नहीं आ रहा था। मतलब गिने सुने 10-15 क्वेश्चन बन रहे थे और बाकी मुझे कुछ नहीं आ रहा था बीएचयू का क्वेश्चन पेपर, और मैं एकदम नीलबटा सन्नाटा थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार मैं ऐसी हालत में प्रिपरेशन कैसे करूँगी। फिर जब मैंने कोर्स के बाद जब दोबारा मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, तो देखा मुझसे तो क्वेश्चन अच्छे खासे बन जा रहे हैं। लोअर बॉटनी, जिससे मुझे बहुत डर लगता था, वो क्वेश्चन, उसके भी मेरे से क्वेश्चन बन जा रहे हैं। और फिर इसी से मैंने सीपेट के, बीएचयू के, डीयू के, एएमयू के, ऐसे अलग अलग यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्जाम होते थे, वो फिर मैंने उसके क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करा। जो मिस्टेक्स होती थी उसे हम कॉपी में नोट करते थे, उसको रिवाइज करते थे। और फिर इसके अलावा जो चीज़ें होती थी कि जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल हो। एग्ज़ाम की बात करें तो जब एग्ज़ाम में हम जाते हैं, तो एग्ज़ाम जब आप पेपर दे रहे हो, मान लो कि आप जब सीयूईटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने एग्ज़ाम दे दिया, मेरा हो गया। फिर मैं स्क्रॉल कर रही थी, मैं चेक कर रही थी मैंने कोई गलत मिस्टेक ना कर दिया, मतलब गलत से टिक ना कर दिया हो। तो फिर उस दौरान मैंने कुछ क्वेश्चंस पे ओवर थिंक कर लिया था, उसके वजह से मेरे 4 से 5 क्वेश्चन सही करते हुए भी गलत हो गए थे। और यू नो कि 4 से 5 क्वेश्चन गलत करने का मतलब है कि यू हैव लॉस्ट योर 25 मार्क्स, जो कि बहुत बुरा लगता है। और एक एग्ज़ाम या एक किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपके एक मार्क्स जरूरी है। तो वही है कि एग्ज़ाम जब आप देने जाएं, आपका जो गट फीलिंग, आप क्वेश्चन पढ़ें, आपकी जो गट फीलिंग कहे कि हाँ यही आंसर है, तो वही टिक करें। ओवर थिंक करोगे तो पक्का वो क्वेश्चन गलत होगा, तो ओवर थिंक ना करें। एंड लास्टली कि मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि विशाल सर, ही इज़ द बेस्ट, विनय सर, ही इज़ ऑल्सो द बेस्ट। दे बोथ आर द बेस्ट टीचर ऑफ माई लाइफ, one of the best teacher of my life, and they have changed my life totally.